अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज बहुत दिन के बाद मेरा जो व्लॉग है वो अपलोड होने जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अब से मैं अपने रूटीन में व्लॉग बनाया करूँगी। आप ही की शादी से मैंने हर चीज़ रिलेटेड जो है उसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे वो ना ही एडिट हो पाई और ना ही मैंने कोई व्लॉग आपके साथ शेयर किया। लेकिन आप ही की शादी की तो कोई वीडियो मैंने जो है आपके साथ अभी तक शेयर नहीं की, लेकिन मैंने अभी आप ही की ईद जाने लगी है, फाइनली फर्स्ट ईद थी, तो मैंने सोचा ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप ही की फ़र्स्ट ईद थी और मैं आपके साथ शेयर ना करती ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो मैं इंशाल्लाह जो है शादी की वीडियोस भी वन बाय वन ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने जो है सारी वीडियोस रिकॉर्ड की हुई हैं, लेकिन सिर्फ मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि आप ही की शादी के बाद इतना बिज़ी हो गए थे कि कुछ करने का दिल ही नहीं किया। बस जी, बातें तो होती ही रहेंगी, बातों-बातों में जो है फर्स्ट ड्रेस जो है वो ऐसे ही गुज़र गया। आप लोग मुझे देख के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वो ड्रेस कैसा लगा है, उसके बारे में कुछ बता नहीं सकी, लेकिन वो ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था, मैरून कलर का ड्रेस था और उसके ऊपर जो है आजकल चिकनकारी का काम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इवन कि हर ड्रेस पे कोई ना कोई उसका जो है ना डिज़ाइन ज़रूर होता है। तो वो ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसके साथ दुपट्टा बहुत प्यारा था, तो इसलिए जी वो वाला ड्रेस हमने ले लिया था आप ही के लिए। सेकंड जी, ये वाला ड्रेस मुझे इसका कलर भी बहुत पसंद आया था और आप ही के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है आप ही की शॉपिंग की है। मतलब हम दोनों साथ करते थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने मामा के साथ जाके, भाभी के साथ जाके शॉपिंग की, तो मतलब मेरी कोशिश थी कि इस तरह की चीज़ लूँ कि आप ही को पसंद आ जाए और उनके बाद मैंने शॉपिंग की और वो मुझे एप्रिशिएट भी करें कि वाक़ई यार अच्छी चीज़ें ली हैं। तो ये वाला मैंने ड्रेस लिया था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, इसका कलर बहुत डिसेंट था। एक कलर डार्क हो गया था, तो मैं सोच रही थी कि जो है ना एक लाइट कलर लेते हैं। आप ही को लाइट कलर पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो मतलब ना वो ब्राइट शेड्स को ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं कि हर जो है ना शेड ब्राइट होना चाहिए। लेकिन ये वाला ड्रेस इतना प्यारा लग रहा था, इसके साथ पैचेज़ थे, इसकी फिनिशिंग बहुत प्यारी थी और इसका दुपट्टा तो आउट क्लास बना हुआ था। इन दोनों ड्रेसेस के साथ हमने एक स्ट्रीट ड्रेस लिया था, ये वाला लॉन का बना हुआ है, ये भी बहुत प्यारा प्रिंट लग रहा था और आप ही को इस तरह के सिंपल ड्रेसेस बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने जो है साथ ये वाला ड्रेस ले लिया था। और ये जो 2 अनस्टिच हैं, ये वाले भी 2 पीस हैं, एक इस तरफ मैंने शर्ट पैक कर दी थी और एक इस तरफ दोनों तरफ डिफरेंट शर्ट्स हैं, तो सॉरी सूट है, 2 पीस सूट हैं, तो ये वाले भी हमने पैक कर दिए थे। ये वाली शर्ट्स मुझे अच्छी लगी थी और साथ में जी ये जूता लिया था आप ही की ईदी के लिए। कितना अच्छा लगता है ना जब शादी होती है और बहन की या घर की कोई भी बेटी हो, उसकी ईद जानी हो, घर में भी उसकी अलग ही रौनक होती है और जिसके तरफ जानी होती है, जिस बेटी की ईद जानी होती है, उसको भी कितनी खुशी होती है और एक्साइटमेंट रहती है कि मेरी ईद कब आएगी। तो हम लोग आप ही से पूछे थे कि इस दफ़ा आपको भी वेट हो रहा है क्या कि मेरी भी ईद आएगी ये वो तो वो ना ऐसे इमोशनल हो गई। तो ख़ैर हमने फिर आप ही की ईद ली और मतलब हम लोग भी थोड़ा-सा इमोशनल हो रहे थे, लेकिन ख़ैर खुशी भी हो रही थी कि बहन की ईद लेके जानी है और वो भी बहुत खुश हुई जब हम लोग ईद लेके गए थे। और जी ये मैंने आपको साथ भाई की दिखा दिए थे, भाई के लिए हमने पैंट ली थी और साथ में शर्ट्स थी। शर्ट्स मुझे बहुत प्यारी लगी थी और एक हमने जो है ड्रेस वाइट कलर का स्टिच करवाया था, वो अभी टेलर से स्टिच होके ही नहीं आया था, क्योंकि मेरा भाई खुद टेलर है और वो एट द स्पॉट जो है ना वो कपड़े सिलाई करके देता है। कल जब हमने जाना था तो वो उसी वक्त हमें जो है मिला था, इसलिए वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो साथ में अंकल का मतलब मेरी आपी के ससुर का एक एक सूट था और ये जी आपी की जेठानी है, उनकी एक इतनी क्यूट सी बेटी है, वो इतनी प्यारी हमें लगती है, उसके लिए एक हमने फ़्रॉक ली थी और ये इतनी प्यारी लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि हरम के लिए ही बनी है। तो हमने फिर ये वाली फ़्रॉक उसके लिए ली। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको फ़्रॉक कैसी लगी है। और उसके साथ ये छोटी-छोटी हमने चीज़ें ली थी और बच्चियों की चीज़ें लेने का हमारे हालाँकि हाज़िक भी है, हाज़िक की शॉपिंग करने के लिए भी एक्साइटमेंट होती है। लेकिन जो बच्चियों की शॉपिंग होती है ना, लड़कियों की शॉपिंग, वो तो फिर करने का अलग ही मज़ा है। उनकी चूड़ियाँ साथ की ये वो, साथ जूते, पोनियाँ, एक्सेसरीज़ सारी चीज़ें बहुत लेने का मज़ा आता है। तो साथ हमने ये वाली चूड़ियाँ ले ली थी और ये आप ही की चूड़ियाँ जो मैं अभी दिखा रही हूँ और सिल्वर कलर की आप ही की चूड़ियाँ ले ली थी साथ। और ये जी आप ही की साथ एक जेठानी होती है, उनके लिए भी चूड़ियाँ ली थी और इस तरह चूड़ियाँ ना हो, मेहंदी ना हो, उसके बगैर तो ईद ही नहीं होती। तो बस ये साथ छोटी-छोटी चीज़ें ले ली थी, नेल पेंट का कलर, इयररिंग्स और हर चीज़ हमने साथ मैच की थी।
और बॉडी मिस्ट हमने साथ मैच किया। और जब हम इन इसकी जो ईद की शॉपिंग कर रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था लिटरली हर चीज़ लेने का कि बहन की ईद जानी है, कोई बस कमी नहीं होनी चाहिए कि बहनों ने शॉपिंग की है और आप भी हर तरह से खुश होनी चाहिए। खैर जी, अल्लाह ताला मेरी बहन को हमेशा खुश रखे, और जिसकी भी बहन बेटियों की शादी हो गया है, वो हमेशा अपने घर में खुश और आबाद रहें। फिर जी ये साथ हमारे यहाँ ना बूरा बनता है, ये चीनी के साथ है। चीनी को पहले पकाया जाता है, उसके बाद इसको अच्छी तरह से कूटा जाता है, फिर ये जो बूरा है ये रेडी होता है। आप लोग मुझे बताइएगा कौन-कौन इस रेसिपी के बारे में जानता है, क्योंकि हमें ये मस्ट जो मीठी ईद होती है ना, उस पे ज़रूर बनता है। घी बूरे की सेवइयाँ बनती हैं और देसी घी के साथ इसे सर्व किया जाता है। ये बहुत मज़े की चीज़ लगती है, मैं आपके साथ ईद पे ज़रूर शेयर करूँगी। तो हम लोगों ने ये भी बनाया था, क्योंकि ये भी ईद के साथ हमारा जाता है। तो नेक्स्ट डे जी मैंने अपना ड्रेस जो है प्रेस करके सारा, बस मैं रेडी होने लगी थी, क्योंकि हमें निकलना था और इफ्तार से पहले हमने आना भी था। लेकिन जी हमारा फिर सडन प्लान बन गया। आप ही का मतलब वो इतना इंसिस्ट कर रहे थे कि इफ्तार किए बगैर नहीं जाना। तो बस फिर हमें ऐसे ही 12-1 बज गए थे यहाँ से निकलते-निकलते। तो ख़ैर हम लोग वहाँ पे पहुँचे और मौसम इतना अच्छा था उस दिन, इतना अच्छा था ना कि दिल खुश हो गया था। एक तो बहन के घर जाने की एक्साइटमेंट हो रही थी और ऊपर से वेदर इतना अच्छा था। बहुत एक्साइटेड थे मौसम की वजह से भी और आप ही के घर जाने की वजह से भी। लेकिन फिर जी वहाँ पे बैठने का मौका ही नहीं मिला, बहुत थोड़ा-सा टाइम था, क्योंकि इफ्तार में सिर्फ 10-15 मिनट थे। जब हम लोग पहुँचे तो बस साथ ही हमने इफ्तार किया। इफ्तार के बाद आपको पता ही है हर घर की मसरूफ़ियत होती है, थोड़ी-सी देर बस आप ही के पास बैठे हैं, फिर जी हमने वापस भी आना था। लेकिन बहुत मज़ा आया, आप ही को भी बहुत मज़ा आया, उसने बहुत एन्जॉय किया, उसकी ईद गई थी और वो इतना खुश हो रही थी। ख़ैर उसके बाद ही हम लोग घर वापस आ गए थे। आप ही को अपनी ईद बहुत पसंद आई थी और आप लोगों ने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमने लिया आप ही के लिए, वो आपको कैसा लगा है। और अगर आप शादी से रिलेटेड भी वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर किया करूँगी। ये हो सकता है कि मैं रमज़ान की वीडियोस के साथ-साथ आपके साथ कोई एक दिन स्किप करके तो वो वाली वीडियोस ज़रूर शेयर किया करूँगी। मैंने आप ही के सारे ड्रेसेस जो हैं उनकी भी वीडियोस बनाई। इवन मैंने हर चीज़ की जो है वीडियो बनाई थी कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों शायद बहन की शादी थी और काम इतने ज़्यादा थे कि उन दिनों में तो मैं अपलोड कर ही नहीं सकती थी। लेकिन मैंने इस नियत से बनाए थे कि खैर मैं बाद में कर दूँगी, लेकिन बाद में भी मैं इतनी बिज़ी हो गई थी कि डेली जो है टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब रमज़ान है और रमज़ान में तो मैंने ज़रूर कंटेंट क्रिएट करना है, तो मैंने इंशाल्लाह आपके साथ हर वीडियो शेयर करनी है। तो नेक्स्ट डे जी मैं बना रही थी यहाँ पे पकोड़े और साथ में बन रही है बिरयानी, और जी किचन था मेरे हाथ में और हर तरफ खलारा पड़ा हुआ था। लेकिन मैंने जो है बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लिया था। और पकोड़ों के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, आप लोग भी ये जो है इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके पकोड़े बनाइएगा, इतने क्रिस्पी बनते हैं ना। और मुझे जो है ना ज़्यादा बेसन वाले पकोड़े नहीं पसंद, मैं बेसन जो है थोड़ा रखती हूँ और उसको तकरीबन 10-15 मिनट का स्टे दे देती हूँ, ताकि वो जो बेसन है ना अच्छी तरह से उसमें रिज़ॉल्व हो जाए और एक बड़ा अच्छा-सा बैटर बन जाता है और पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो साथ-साथ मैं पकोड़े बना रही थी और साथ ही जो बिरयानी की जो हमने चीज़ें हैं वो तैयार की हुई थी, तो बहुत झटपट से मैंने बिरयानी बनाई और साथ पकोड़े बनाए। बिरयानी की रेसिपी मैं आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा इतनी डिटेल से जो है रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की। जस्ट मैंने अनियन जो है वो फ्राई कर लिए थे और उसके अंदर मैंने अपना जो चिकन है वॉश करके रखा हुआ था, ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। साथ ही मैंने इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट जो बनाया हुआ था वो ऐड किया। इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाया, ताकि जो कच्चे मसाले की स्मेल होती है वो नहीं आए। उसके बाद ये मेरे पास थोड़े से इंग्रेडिएंट्स थे, ये मैंने ले लिए थे और इसमें अब बस ये जाएँगे, टमाटर जाएँगे कटे हुए, और इसके अंदर मैं थोड़ा-सा पानी डाल के थोड़ा-सा नेशनल का बिरयानी मसाला इसमें मैंने ऐड किया था, और इसको बस फिर मैंने कवर करके रख दिया था, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। इतनी देर में मैंने जो अपने पकोड़े हैं सारे जो हैं वो अच्छी तरह से बना लिए थे। टाइम बहुत थोड़ा था और मैं डेली कोशिश करती हूँ कि 6 बजे से पहले-पहले जो है कंप्लीट हो जाए, लेकिन कोई ना कोई काम रह जाता है। आज भी बिरयानी बनाने में इतना टाइम हो गया था, क्योंकि हमारा आज कुछ और बनाने का प्लान था, लेकिन फिर बिरयानी का प्लान सडन बना, तो ये बहुत, इसीलिए मैं कह रही हूँ झटपट से तैयार की गई थी। तो इसलिए इफ्तारी के टाइम तक ये बनी ही नहीं थी, लेकिन फिर हमने इफ्तारी में पकोड़े और साथ में जो दूसरी चीज़ें होती हैं, दही भल्ले, फ्रूट चाट वगैरह वो खाई थी, और बिरयानी इतनी देर में दम पे लगी हुई थी।
लेकिन फिर सब ने जब नमाज़ पढ़ ली तो फिर हम सब ने बिरयानी भी खा ली थी। बस जी हमारा कोरमा जो है रेडी हो गया था, चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो गया था। इसके अंदर मैंने लेमन स्क्वीज़ किया और साथ ही इमली का पल्प ऐड किया और थोड़ी-सी देर पकाने के बाद ये कौरमा मसाला कह रही हूँ, चिकन कोरमा जो है बिरयानी के लिए अच्छा सा रेडी हो गया था। उसके बाद जी दूसरी तरफ चावल जो हैं ये मैंने रेडी कर लिए थे, क्योंकि एक चूल्हे पे पकोड़े बन रहे थे और दूसरी तरफ मैंने कोरमा रखा हुआ था और टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट था। इसलिए मैंने जो चावल है ना ये मैंने ऊपर बॉयल करने के लिए रखे थे ऊपर वाले किचन में, ताकि ये भी जल्दी-जल्दी काम हो जाए। क्योंकि जब टाइम शॉर्ट हो ना, चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, इसलिए मैं इसकी वीडियो ही नहीं बना सकी कि चावल बॉयल करते हुए मैंने क्या-क्या चीज़ें डाली थी। तो वो मैंने आपको ऐसे ही बता दी हैं कि इसमें मैंने नमक डाला था, विनेगर डाला था और साथ में थोड़ा-सा ऑयल डाला था। इस तरह मैंने चावलों को बॉयल कर लिया था। अब जी मैंने चिकन कौरमा भी रेडी हो गया। इसके ऊपर मैंने बस चिकन की लेयर लगाई, 2-3 लेयर्स लगा के ऊपर वाली चावलों की तह पे मैंने लेमन स्क्वीज़ कर दिए थे और थोड़ा-सा ऑयल स्प्रिंकल किया था बस जी। और साथ में ये मैंने जो येलो फूड कलर होता है उसमें थोड़ा-सा मैंने रेड फूड कलर ऐड किया था, ताकि उसकी बिरयानी का जो कलर होता है ना उससे वो बड़ा प्यारा एनहांस हो जाता है। तो उससे ना आपका ऑरेंज कलर बन जाता है बिरयानी का, तो इसलिए आप भी ये वाली ट्रिक ज़रूर ट्राई करिएगा। और जी आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है? अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आफ्टर इफ्तार किचन की जो हालत होती है ना, वो लड़कियों की हिम्मत होती है कि वो कैसे देखती हैं और कैसे मैनेज करती हैं। इतना ज़्यादा खलारा था किचन में कि मैंने पहले तो नमाज़ पढ़ी, क्योंकि नमाज़ सुकून से पढ़ के ना फिर मैं किचन में आई थी। किचन में आके मैंने एक तरफ पानी जो है रखा हुआ था बॉयल करने के लिए, क्योंकि कुछ बर्तन होते हैं इतने ढीठ के वो साफ़ होने का नाम ही नहीं लेते। उनके लिए मैंने जो है पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ था और जी किचन को मैंने सारा नीट एंड क्लीन कर दिया था। और इतने ज़्यादा बर्तन थे कि मैं फ़ौरन नहीं लगा पाई। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर बस ये हम लोग किचन को है नीट क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद ही आज भाभी की बर्थडे थी, भाई केक लेके आए हुए थे, तो हमने रात को चाय के साथ केक खाया और साथ में बिस्किट और स्नैक्स वगैरह, क्योंकि भूख तो लगती नहीं है, ये चीज़ें तो लाज़मी होती हैं। फिर चाय तो हमारे घर मस्ट है, कुछ लोग जो हैं चाय के बगैर नहीं रह सकते, लाइक माय ब्रदर एंड माय मामा। So this is all about today's vlog. If you guys liked it, please like, share and subscribe my YouTube channel. See you guys later. Allah Hafiz.